आज गुरुवार के पावन अवसर पर मैं आपको बृहस्पति देव की एक कथा सुनाऊंगी। बृहस्पति देव की आज पूजा करके जो भी कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान और बृहस्पति देव को अर्पित है। इस दिन इन दोनों देवताओं की पूजा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत ही अमीर था और दान पुण्य करता, पर उसकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उसने कई बार सेठ को रोका भी, पर सेठ ने हर बार अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि उसे भी दान पुण्य करना चाहिए, पर सेठ की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। एक दिन सेठ किसी काम से राज्य से बाहर गया हुआ था। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु का भेष लेकर आए और सेठानी से भिक्षा मांगने लगे, जिस पर सेठानी ने कहा, जाइए जाइए, यहाँ पर कोई भिक्षा नहीं देगा। ये तुम क्या कह रही हो सेठानी? इतनी अमीर होकर भी भिक्षा ना देने की बात? मैं तो तंग आ चुकी हूँ इन सब से। हे भगवान, इससे अच्छा होता मैं गरीब हो जाती। ये कैसी बात कर रही हो सेठानी? आज के समय में सभी अमीर होना चाहते हैं और तुम गरीब होना चाहती हो। अरे ऐसे धन का क्या लाभ है जिसे मैं गरीबों में बांटती फिरूं? अच्छा तो तुम क्या चाहती हो बताओ, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। आप सच कह रहे हैं तो फिर ठीक है, मुझे गरीब बना दीजिए, मैं यही चाहती हूँ। तथास्तु, तुम गरीब हो जाओगी। बस गुरुवार को सिर धोकर नहा लेना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो लेना। यह कहकर साधु वहां से गायब हो गया। इसके बाद सेठानी ने हर गुरुवार को ऐसा ही किया। लगभग 5 गुरुवार तक वैसा करने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गई, जिससे सेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि अचानक से उसे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। यह सब देखकर सेठ ने कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब तक तो सब कुछ सही था, अचानक से ये सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं सेठानी को तो सब कुछ पता था और सेठानी ने कहा, ये सब साधु महाराज की कृपा है। क्या साधु महाराज की कृपा है? मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद सेठानी ने सेठ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और बोला, हे मूर्ख औरत, ये तूने क्या कर दिया? साधु ने तो बस ऐसे ही कहा होगा और तूने वही काम कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस पागल औरत ने क्या अनर्थ कर दिया, सारा धन नष्ट कर दिया। अब मैं कैसे धन कमाऊंगा? यह कहकर सेठ काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और भगवान को याद करने लगा। तभी वहाँ से एक पंडित गुजरा। पंडित ने जब सेठ को इतना दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इस पर सेठ ने पंडित को सारी बात बताई। सेठ की बात सुनकर पंडित ने कहा, अच्छा, आपकी पत्नी ने ऐसा किया है तो आपको इसका उल्टा करना चाहिए। हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा कीजिए और उस दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपका धन लौट आएगा। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? हाँ हाँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो 5 गुरुवार या 7 गुरुवार तक ऐसा करके देख लो। पंडित की बात सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और उसने पंडित के बताए नियमों के अनुसार 5 गुरुवार तक बृहस्पति देव का विधि पूर्वक पूजा अर्चना और कथा सुनी, जिससे उसका धीरे धीरे धन वापिस आने लगा। यह देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, पर सेठानी को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी और उसने कहा, मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें भी पता लग जाएगा, बिना धन के कुछ नहीं है। यह कहकर सेठानी घर छोड़कर चली गई, जिससे सेठ थोड़ा दुखी हुआ, पर उसे पता था सेठानी जल्द ही लौट आएगी और उसे पैसों की अहमियत पता लग जाएगी। वहीं सेठानी इधर उधर भटक रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने मायके पहुंची तो देखा मायके में कोई नहीं था, सब लोग घूमने गए थे। यह देखकर सेठानी थोड़ी परेशान हुई और बोली, अरे मेरे घर वाले कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूं? यही सोचकर वह अपनी मुंह भोली भाभी के घर गई, जहां पर उसने देखा उसकी भाभी खाना बना रही थी। जब उन्होंने सेठानी को देखा तो कहा, अरे आओ आओ नंदरानी, बड़े दिनों बाद आना हुआ, क्या हो गया? इस पर सेठानी ने अपनी मुंह भोली भाभी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर भाभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और बोली, ये आपने क्या किया? आपको धन से मतलब नहीं है, बल्कि आपको धन बेकार लगता है? हाँ हाँ, और क्या, जिस धन को बांटा जाए वो बेकार ही होता है।
तो फिर मेरे पास भी आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी इस तरह लोगों को बांट नहीं सकती हूँ। जाइए आप यहाँ से। यह कहकर उसने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे सेठानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। उन्होंने एक दो घर में और भिक्षा मांगी, पर किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया। तभी बृहस्पति देव फिर से साधु का रूप लेकर आए और बोले, अरे सेठानी, आज तो तुम भी भिक्षा मांग रही हो। इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। मुझे माफ़ कर दीजिए साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके द्वारा बताई गई विधि को किया था, जिससे मैं बहुत गरीब हुई, पर फिर पंडित ने मेरे पति को बताया, जिससे वो अमीर हो गए हैं। पर मुझे अमीरी रास नहीं आई और मैं घर छोड़कर चली आई, इसीलिए मेरी ये दुर्दशा हुई है। अरे, तो इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? तुम बृहस्पति देव का नाम लो, तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, पर मैं उनके सामने किस मुख से जाऊंगी? मैंने उनसे काफ़ी उल्टा सीधा कहा है। अगर मैं वहाँ गई तो मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तो तुम्हें अपने पति से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सब कुछ सही हो जाएगा। साधु की बात सुनकर सेठानी दोबारा से घर लौट कर आई, जहाँ पर उन्होंने देखा सेठ अब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया था। यह देखकर वह काफ़ी हैरान हुई। तभी सेठ ने सेठानी को देखा और कहा, आ गई तुम? मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी आ जाओगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे समझ आ गया है धन की कीमत क्या होती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। चलो आओ घर के अंदर। मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, पर मैंने तो तुम्हें जाने दिया, जिससे पता लग सके कि जो दूसरों को नहीं दे सकता है, उसे भगवान भी कुछ नहीं देते हैं। यह सुनकर सेठानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद वह भी सेठ के साथ मिलकर गरीबों में दान करने लगी, जिससे धीरे धीरे वह लोग और अमीर होते जा रहे थे, और बृहस्पति देव की कृपा से और वह लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो इस तरह जो भी भक्त बृहस्पति देव की विधि पूर्वक पूजा करके दान पुण्य करता है, उस पर बृहस्पति देव की कृपा होती है।